अबाउट हिमसेल्फ। प्यार करता था सब कुछ। भैया ने स्टडी टेबल ला के दी थी उसको, अच्छी वाली 1800 की। गाइस हमारा आनंद भाई बहुत सीरियस हो चुके हैं पढ़ाई को लेके, इतना पढ़ रहे हैं, सुबह से आया जब से पढ़ रहा है। ऐसा क्या कर रहा है? देखो लिख रहे हैं, कॉपी की आड़ में लिख रहे हैं, पीछे पीछे बैठे भैया पूरी क्लास में, सबसे पीछे। मैं भी पीछे बैठा हूँ, ठीक है। और अभी सर हमारे कॉपी वगैरह चेक कर रहे हैं। मात्र 2 दिन बचे, उसके बाद हमारी मिड सेम चालू हो जाएगी, तो मित्र पढ़ना तो पड़ेगा। और आनंद भाई इज़ थिंकिंग अबाउट टू टॉप, और ठीक है डिबाट वगैरह सब कुछ होते हैं मिड सेम में। जिसके 60 से नीचे अटेंडेंस है वो भाई डिबाट हुआ है। सारे सब्जेक्ट्स में नहीं, एक सब्जेक्ट में। जिसकी 40 से नीचे है वो 2 सब्जेक्ट्स में, जिसकी लेस देन 30 है वो 3 सब्जेक्ट में डिबाट है। तो ये ओनली मिड सेम में होता है। बाकी एंड सेम में आप 1 में नहीं, 2 में नहीं, पूरा सेमेस्टर डिबाट हो देते हो। सो प्लीज़ अपनी अटेंडेंस मेंटेन करके रखें, ये ना सोचिए कि क्या होगा, ठीक है। डिबाट वगैरह होना बिल्कुल फिक्स है आप लोगों का, है ना। तो घूमना फिरना कम, आवारागर्दी कम करना, और हमारे जैसे अटेंडेंस मेंटेन करके। अभी भी मेरी 80 है, मैं घर चल गया था वरना मेरी 90 थी। और भैया की मेरी वजह से 75 है। ये कॉलेज नहीं आते हैं, ये पढ़ाई करने वाले बच्चे रूम पे रह के पढ़ाई करते हैं। वो आज जो व्लॉग अपलोड करो उसमें दिखेंगे रूम में क्या करते हैं, खाली सोते हैं, बस सोते हैं। जब जाऊँ तब सोते रहेंगे, ये सोता मैं भी हूँ, ठीक है। और क्या बताऊँ आप लोगों को, डिप्रेशन। आज वाली बात बोल दूँ क्या? कौन सी? आज वाली बोल डिप्रेशन वाली बोल नहीं यार। बोल घबरे क्यों रहो? अपना यूट्यूब चैनल है। मैं डिप्रेशन में था वो, क्या? मैं डिप्रेशन में था, बोलना तो मेरी जनता को पता चले। तो गाइस ऐसा है कि अंकुश अभी डिप्रेशन में चल रहा है। डिप्रेशन में डिस्पर्जन में चल रहा है। डिप्रेशन तो हाँ अलग भाई। है, डिस्पर्जन अलग है। थोड़ी देर पहले मैं इससे कह रहा था एक काम करता हूँ, मेरा यूट्यूब सब डिलीट कर देता हूँ। मेरे को नहीं करना कुछ ना कुछ रिजल्ट दिख रहे ना, ये हो रहा वो हो रहा, क्या करूँ गाइस तुम बताओ। तो इसको इंसान कंसिस्टेंट रहता है, सब कुछ रहता है, बट रिजल्ट धीरे धीरे दिखते हैं, तो बहुत अखरती है एक मर्द आदमी के। और थोड़ी प्रॉब्लम्स वगैरह सबकी लाइफ में होती है, हमारे भी है, तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो जाता है। मैंने क्या करूँ, क्लास तो जाना पड़ेगा। क्लास वगैरह सब छोड़ने का मन हो गया था मेरा, नहीं आना। जा रहा था घर पर, इसने कहा मैं भी जाऊँगा तुम जाएगा, तो फिर मैंने कहा इसकी अटेंडेंस के लिए मैं आ गया। मेरी तो ज़्यादा है, अब देखते क्या होता है। कल सैटरडे, कल बस क्या करेंगे पता तुम्हें? कल हम कॉलेज जाएंगे। फन तो हम खुद है, पता है, हम मजाक बन के रह गए इस जीवन में। फन हमसे नहीं आता है, हम खुद फन बन गए। आनंद भाई का चित्र बनाएंगे, उनके लिए शीट लेने जा रहे हैं हम। फॉर BME ग्राफिक्स में शीट वगैरह काम पड़ता है, वो लेने जाना है, ठीक है। तो अभी आएगा वो, उसके लिए शीट वगैरह लेंगे, और उसके दे थप ये हमारी लिफ्ट दोनों चालू हो गई फाइनली। ये पिछले 2-3 महीने से बंद पड़ी थी। बहुत सेव। अब बोल। अरे तो गाइस इसकी लव स्टोरी सुन, नाम वगैरह नहीं लिया जाएगा, बाकी बताएगा क्या हुआ। बताओ आनंद भाई, ऐसे तो लोग बनेंगे अपने, बताओ क्या हुआ। अरे रुक जा, रोकी, बोल। आनंद भाई सुनाएंगे अब अपने प्यार के किस्से। 1 साइडेड लव था भाई का, उसने कभी नहीं चाहा इसको, बट इसने बहुत चाहा, सब कुछ करा उसके लिए। बताओ, कुछ बताओ अपने बारे में, जोरती बोल जे, यहाँ तक आवाज़ नहीं आ। क्या बात है? कुछ भी बता। मन नहीं कर रहा बताने। हैं? मन नहीं कर रहा। ठीक है, आनंद भाई हैं, कुछ बताएंगे नहीं, मैं बता देता हूँ, बताता हूँ क्या? मेरी लव स्टोरी। हाँ बता। तुम्हारा भाई 10th क्लास में था, ठीक है। तब मुझे एक लड़की पसंद आई थी, ठीक। तो मैं 10th क्लास में बहुत चाहता था उसे, बहुत चाहता था, बहुत हद से ज़्यादा। तो 10th क्लास में हुआ था कि अब उस टाइम पे तुम्हारा भाई बहुत एवरेज था, दिखता अच्छा नहीं था, कलर भी डल था, और हाइट भी मेरी 5'4" या 5'5" होगी समथिंग। 6 फीट तो अब हुआ हूँ मैं। मेरी पहले की फ़ोटो आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखेगी, मैं हर बार बोलता दिखाऊंगा, बट ठीक है। तो था कुछ ऐसा,
तो उसने मेरे को बोला था कि नहीं यार तू खुद को देख, ये वो किसी और स्कूल की थी। मैं जिस स्कूल में था ना 10th में, वो उसकी नहीं थी, वो किसी और स्कूल की थी। तो ठीक है, ऐसे नॉर्मल फ्रेंड थी। तो उसने बोला कि ये सब तू खुद को देख, है ना, मुझे नहीं पसंद ऐसा वैसा। मैंने कहा ठीक है भैया। फिर तुम्हारा भाई ने जिम वगैरह ज्वाइन करी, मैं पता नहीं, खुद को भैया वगैरह भी बोलते थे खुद को चेंज करो, ये करो वो करो, ठीक है। उसके बाद बहुत तगड़ा चेंजेस आया अपने अंदर, बहुत हद से ज़्यादा। अब तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो चुके हैं। परफेक्ट तो क्या, परफेक्ट तो कोई नहीं होता, बट वी आर है ना। तो ऐसा होता है। अब बारी आई थी 12th का फेयरवेल। अभी जो 12th का फेयरवेल था, 12th फेयरवेल में मैं जब बढ़िया 12th फेयरवेल में मैं जब बढ़िया सूट वूट पहन के गया, और फिर अलग से उसका मैसेज वगैरह आया, सब कुछ आया। तो उसने कहा कि तेने पहले बोला था तो क्या अब हम आ सकते हैं। तो मैंने उस टाइम मना कर दिया उसका। मैंने कहा आई एम सॉरी। लुक्स देख के ही लड़की आती है भाई। लुक, पैसा, कास्ट, हर चीज़ मैटर करती है। मत चूतिए बनो, इस चक्कर में मत रहो। सबसे मेन लुक्स और पैसा। लड़की तुम्हारे पास तभी आएगी जब तुम्हारे लुक्स अच्छे हों, तुम्हारे पास पैसा हो, सब कुछ हो। ये सब बस कहने में अच्छा लगता है कि मैंने तेरा बस दिल देखा है, देखा नहीं, ठीक है। वो अगर तुम्हारे लुक्स अच्छे नहीं है और वो अच्छी और वो तुमसे अटैच भी हो गई, वो तुम्हारे साथ कहीं जाने में 10 बार सोचेगी, ठीक है। बहुत कम लड़कियां ऐसी होती है, सीरियसली बता रहा हूँ। बहुत क्यों आनंद भाई, गलत बोल रहा हूँ क्या? बहुत कम लड़कियां ऐसी होती है, अपनी बहुत कम बंदों को ऐसी मिलती है जो सच में ना लुक्स देखती है ना कुछ देखती है, ठीक है। सारी लड़कियों का नहीं पता। मैंने जिसको मतलब 10th में चाहा था, उसने तो शुरू में लुक्स ही देखे थे, और जब हमारे लुक्स परफेक्ट हो चुके थे तब वो आई। तो अपन ऐसे है ही नहीं भैया, हमने पहले बोला था बट आपने किया नहीं, तो हम क्यों करें। तो बस वही है, छोड़ दिया फिर। और फिर कभी किसी और से कोई कुछ नहीं करा, और अब कभी करेंगे भी नहीं। अब वही है दोनों भाई का कि भाई अरेंज मैरिज करेंगे, मम्मी पापा जहाँ कराएंगे उसके लिए लॉयल रहेंगे भाई, ठीक है। आनंद भाई ने नहीं बताया तो क्या हुआ, मैं बताऊँगा तुम्हें। इसीलिए उसके बाद कभी किसी को लाइक नहीं करा, कुछ नहीं करा। अब बस जो है फ्रेंड है, ठीक है। तो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मिड सेम चालू होने वाली है ना। कम बैक करेंगे अब। कम बैक तो होगा नहीं, बैक जरूर आ जाएगी। अरे बैक जरूर आ जाएगी, कम बैक नहीं होगा। और हमारे एक नीलेश भाई पता नहीं कहाँ फिर रहे हैं, अब उनको कौन समझाए। वो तो सब आता उसको, एवरीथिंग ही नो, एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ, हर सेल्फ, बट नॉट पढ़ाई। बट ठीक है, वो कहते हैं ना, बस कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं, बस कहते हैं बुद्धि थोड़ी लेट आई। बुद्धि लेट आई, और जब तक बुद्धि आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तो बकचोदी ना करें और सट्टा वट्टा ना लगाएं, कभी ना लगाएं, कुछ मत करा करो भाई जीवन में। अपने माँ बाप के पास तुम्हारे पास पैसा है, क्या चूतियापा करोगे। ये गन लेनी है, फ्री फायर में टॉपअप कराए, ये गन लेनी है, PUBG में टॉपअप कराए। अरे वो गन तुम्हारे काम थोड़ी आएगी क्या है। वो पैसे खुद पे इन्वेस्ट करो, कपड़े लाओ, खाना खाओ भाई, अच्छी चीज़ें यूज़ करो, खुद के लिए खुद की स्किन केयर करो। ये चीज़ें करोगे तो तुम्हें पैसा थोड़ा कहीं तो काम आएगा एटलीस्ट। गन खरीदनी है, M41 टॉपअप करना है, नई गाड़ी खोलनी है, अरे भन लो, ठीक है। और मत बकचोदी करा करो, पढ़ाई करो, बकचोदी करो, सब कुछ करो, बट यूँ नहीं खाली बकचोदी करते ही रहेगा, पर बाद में रिग्रेट होगा, सब आगे निकल जाएंगे तब। सही कहते हैं मास्टर के, तुम्हारे दोस्त जब आगे निकल जाएंगे, तुम पीछे रह जाओगे, तो वो सही बात है। तो है ना। दोस्त वगैरह सब कुछ परफेक्ट है, हमारे भी बहुत अच्छे भाई है, देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये सब एक समय तक अच्छे लगते हैं। हमेशा दोस्त तो सब हमेशा रहेंगे साथ में, बट आगे जब तुम सक्सेस नहीं रहोगे, दोस्त की सक्सेस पे तुम तो खुश हो जाओगे, बट खुद नहीं होगे तो क्या करोगे, क्या करेंगे बता, कुछ कर पाएंगे। दोस्त की सक्सेस पे तो खुश है भाई, दोस्त से कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त से ना कोई जलन भावना कुछ भी नहीं है, बट खुद भी तो होना पड़ेगा ना। दोस्तों के साथ रहो, उनसे प्यार करो, प्रेम करो, उनके लिए लॉयल रहो, ठीक है। और अपने दोस्त को कभी धोखा वोखा मत दो। देखो दोस्ती में धोखा होना ही नहीं चाहिए कभी, हमने तो कभी दिया नहीं होना, हमें कभी मिला तो मुझे आइडिया नहीं है धोखा वोखा कैसे मिलता है। आपको आइडिया दोस्ती में? ठीक है, तो इनको धोखे मिल गए दोस्ती में,
आपने तो दोस्त थे मेरे, गिने चुने हैं बट बहुत सही भगवान की दया से चुने ही बचपन से जी जान दे देते हैं। बाकी यही है, भाईचारे में बिलीव रखो, लड़कियों में नहीं। लड़की अच्छी हो, बढ़िया दोस्त बनाओ तो बिलीव रखो। तो यहाँ आने के बाद तो मत सोचना रिलेशनशिप में आने की। अगर तुम्हारा स्कूल वाला प्यार है तो बहुत अच्छी बात है, और प्यार भाई स्कूल में ही होता है। क्यों रे, सच्चा प्यार स्कूल टाइम पे ही होता है। उसके बाद तो बहुत कम केस में ऐसा होता होगा प्यार होता होगा। और सबको अपना पहला प्यार टेंथ या 10th 11th 12th तक उसी में मिलता है, पता है। हाँ 12th में मिलता है। स्कूल में नहीं मिला, लाइब्रेरी में। इसको लाइब्रेरी में प्यार मिला था इसका, बट वो तो बोले कि नहीं मैं तो खाली दोस्त रखूँ। तो बस ऐसा ही है भैया, ठीक है। आज की रहेगी, आज का टाइटल रहेगा प्रेम कथा, प्रेम एक कथा, ठीक है। लव स्टोरी ऑफ अंकुश हाड़ा ऑफ आनंद राठौड़, ठीक है। इसकी वाली तो थी बहुत अच्छी थी, ये बहुत प्यार करता था सब कुछ। भैया ने स्टडी टेबल ला के दी थी उसको अच्छी वाली 1800 की, जो वो तो नाम लिख गई इसका बट अफसोस वो कहते हैं ना कि बस कहते हैं आप भी बोलोगे बस, ये अंकुश भाई कहते ही रह जाते हैं यार। कहते हैं ना, मिल जाए तो मिट्टी, खो जाए तो सोना। सेम ऐसा ही सीन है। मिला भी को लग गया, मिक्सअप हो गया सोने और मिट्टी का डिस्पर्सन है ना। तो ऐसे ऐसे सीन होते हैं भाई, ऐसे ऐसे सीन होते हैं, है ना। ठीक है, होते रहते हैं, प्यार व्यार होता रहता है। एक बार ही किया तो यारो प्यार क्या किया, प्यार एक बार ही होता है बस। सच में प्यार एक बार ही होता है भाई, बाकी सब तो अटैचमेंट है। और अगर आपको 4 बार प्यार हो रहा है तो गलत फहमी मत रहिए आप कि आपको प्यार हो रहा है। आपसे बड़ा चूतिया कोई नहीं है, ठीक है। वो जो लोंडे बोलते हैं ना, एक बन गई फिर दूसरी फिर बन गई, प्ले बॉय प्ले, अरे गन तुम प्ले बॉय नहीं हो। अपनी शक्लें देखो अपनी कांच में जाके, है ना। उसे अटैचमेंट बोलते हैं। और दिन भर बात करोगी या करोगे तो गधी और गधे से भी प्यार हो जाता है भैया मालूम देखे नहीं वे, मैं बोल रहा हूँ ऐसी चीज़ है ना। कि किसी चीज़ से दिन भर बात करेंगे और टाइम पास होता जाता है ना, तो फिर अटैचमेंट हो जाता है। प्यार एक ही बार होता है, रियलिटी। ये गाने जो है ना, एक बार ही किया तो यारो, उन्हें तो पैसे मिले बाबा गाने बनाने के, है ना। तो अपने प्यार एक आध बार ही करो, और हाँ खुद को धोखा ना दें और ना अपने घर वालों। क्या क्या बहुत बातें हैं भाई गाइस बोलने को। तो तुम समझ रहे हो अंकुश भाई किसी की बातें कर रहे हो, तो भाई बहुत बातें बोलने को तो मैं तुम्हें बोलने लग जाऊँ। तो अपनी भी कुछ किस्से थे, बहुत सारी चीज़ें थी। अब तो कुछ भी नहीं, अब तो तुम्हारा भाई मम्मास, जोर से बोलो, ठीक है। अब तो हम मम्मास बॉय हैं, शुरू से मम्मास बॉय थे। माँ से ज़्यादा प्यार कभी किसी को नहीं किया, ना कर पाएंगे। अब तो वही चाहिए जो हमारी माँ को हमसे ज़्यादा प्यार करे, हमारी माँ। और जिस दिन ऐसी मिल गई ना, उसी दिन तोख लेंगे उसको, तोख लेंगे, उठा लेंगे, कहीं से भी उठा लेंगे। जिस दिन फील हो गया ना कि हाँ बस एक चाहिए भाई, लॉयल चाहिए, कुछ भी हो जाए, कहीं भी रहे, कितनी दूर रहे, बस कहते कि बस आई वॉन्ट ओनली यू, आई ओनली वॉन्ट यू। गाइस आपको पता है, कुछ पता नहीं गाइस को, ठीक है। तो गाइस अभी बड़े करने दो। 2 घंटे बाद किसी का बर्थडे, इसकी बंदी का बर्थडे, फ्यूचर बंदी मतलब भूतकाल वाली, ठीक है। प्राचीन काल वाली बंदी का बर्थडे इसका, कोई बंदी नहीं, ठीक है। तो हैप्पी बर्थडे टू हर, ठीक है। आनंद भाई एक बार आपको हैप्पी बर्थडे बोलेंगे। अगर आप तक ब्लॉग पहुंच जाए इन फ्यूचर, तो आई डोंट नो कैसे पहुंचेगा, भगवान ने चाहा तो हमें सक्सेस कर देंगे। मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, नॉन स्टॉप बोल रहे हैं। देखो 12 मिनट से वीडियो चल रहा है, कट ही नहीं रहा। बाकी कटेगा देते हैं, मैं भी दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम हो गाली खाने लायक अगर तुम ऐसे काम करोगे तो, है ना। मम्मी पापा के लिए करो, जो करना है करो, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ करो, प्यार भी करो, पर घर वालों को बता के करो। घर वालों को बोलो भैया मुझे इससे प्यार है, पहले बोल दो। 10वीं में वो बोल दो, 8वीं में वो बोल दो, दे झापटे कि मैथ में तो 5 नंबर ही रहा, बाबड़ी प्यार करेगा मैथ में फेल, फिर बाबड़ी प्यार करेगी। तो 8वीं 9वीं के बच्चों पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। हम तो 2nd ईयर में आ गए, 20 साल के छोटे हो गए, है ना। ये भाई साहब 25 साल का है, ये 2002 का जन्म है इनका, तो इनके लिए सॉल्यूट करो ये मेरे से 2-3 साल बड़ा गाइस, दोनों बड़ो है।
बाबड़े के बाल उड़ने लग गए। क्या करेगा इस, है ना। तो अब लिखेंगे, पढ़ी वढ़ी करेंगे, दिन चाय पीने जाएंगे, रात को आनंद भैया में चाय पिलाएंगे, है ना। गाइस तो मैं पुरानी बातों को याद नहीं करना चाहता, ना आनंद भाई को याद कराना चाहता हूँ, इसलिए ये ठीक है। और अभी उसका बर्थडे अलग है बाबा, 10 बज गई बर्थडे उसका। हैप्पी बर्थडे टू हर। और अच्छा हुआ आपने आनंद भाई से प्यार नहीं किया, वरना ये वहीं रह जाता, यहाँ आ ही नहीं पाता जयपुर, और ना मुझसे मिल पाता। तो हमेशा जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कोई तुम्हें छोड़ के जा रहा है तो अच्छे के लिए छोड़ के जा रहा है, और तुम्हें कोई तुम्हारे साथ है तो अच्छे के लिए। कोई भी चीज़ कभी बुरी नहीं होती, कभी ये नहीं सोचना कि ये गलत है, ये बुरा, मेरे साथ ही क्यों बुरा था। भाई देखो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होता है, ठीक है, गलत सबके साथ होता है। ज़रूरी नहीं है तुम्हारे साथ कोई गलत कर रहा है तो तुम भी उसके साथ गलत करो, नहीं, ठीक है। तुम बस सबके साथ अच्छे करते जाओ। कोई तुम्हें कुछ बोल रहा है पीठ पीछे, क्या बोल रहा है वो बोलने दो भाई, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। किसी के बोलने से तुम्हारे ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, और फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए तुम्हें, है ना। सबके साथ अच्छे से रहो, सबके साथ अच्छा करो, और जो होता है अच्छे के लिए होता है। लोड वगैरह कुछ मत लिया करो अपनी लाइफ में। मम्मी पापा से अपनी बातें शेयर करो। और हाँ, अगर तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें नहीं समझते हैं किसी चीज़ में तो उन्हें समझाओ, बिठा के समझाओ, उनके सामने रो, गिड़गिड़ाओ, पर अपने मम्मी पापा को समझाओ। क्योंकि बहुत सारे होते हैं जिनके मम्मी पापा नहीं समझते, उन्हें हर चीज़ गलत लगती है। मेरे मम्मी पापा को भी एक टाइम पे सारी चीज़ें गलत लगती थी, बट उन्हें इतना समझाया मैंने, रो रो के, फूट फूट के, कि चीज़ें ऐसे नहीं होती, चीज़ें ऐसी होती है, चीज़ें ये, चीज़ें वो, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी। तो आज वो मुझे किसी चीज़ में मना नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है कि एटलीस्ट अगर ये हमें इतना समझाता है तो कुछ करेगा तो सही ही करेगा। तो प्लीज़ अपने माँ बाप को इतना भरोसा दिलाओ कि हाँ, वो तुम कुछ भी बोलो तो वो तुम्हें ट्रस्ट करें और तुम्हें हर चीज़ के लिए हाँ करें, है ना। बट उनका ट्रस्ट कभी तोड़ना मत। और वी लव यू मॉम डैड, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग, है ना। तो मिलते हैं गाइस, आनंद भाई को हम चल जाएंगे, नहीं तो बंदी मतलब वन साइडेड था, इससे प्यार नहीं करती थी वो। जब इसने उसको बोला कि प्यार व्यार है तो उसने कहा नहीं, अपन सिर्फ दोस्त थे, वो किसी और को प्यार करती थी, तो इसकी बंदी थी नहीं, बट थी तो प्यारी, ठीक है ना। तो एक तो कर्जा बढ़ गया तीनों भाई के ऊपर, उसके बाद गरीबी इतनी आ गई कि ठीक है, आउटपुट कागज पे लिखने पड़ रहे। आनंद गुड टेंशन में। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये हमारे वेबटेक में ऐसे आउटपुट रहते हैं किसी भी कोड के, वो चिपकाने पड़ते हैं, बट भैया लिख रहे हैं अपने हाथ से, ठीक है। ये देखो बताता हूँ, डिजाइनदार लिखा देने, ऐसा लग रहा है जैसे चिपका रखा। आनंद अब तो प्लेट में जाना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी प्लेट में, अब तो जाना पड़ेगा, पकड़ लिया। आई होप गाइस आपको ये व्लॉग अच्छा लगा। व्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। और ये सब जो था नॉर्मली था, अपनी रियल फीलिंग वगैरह शेयर करी थी। ज़्यादा लोड लेना मत, तो जीवन में तनाव वगैरह कुछ लेना नहीं चाहिए, टेंशन फ्री रहो, सब कुछ रहो, ठीक है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, सी यू।